संक्षेप में चंद्रवंश की कथा थोड़ी सी सुन लेते हैं। फिर कहते हैं चंद्रवंश में मैंने बुद्ध तक पुनर्वा तक आपको कथा सुनाई थी। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्र, चंद्र से बुद्ध, बुद्ध से पुनर्वा। और महाराज इन्हीं पुनर्वा के का विवाह जो इनके यहाँ 6 पुत्र उत्पन्न हुए। आयु, शतायु, सत्यायु, रंभ, विजय, जय। और इन्हीं से इस वंश का विस्तार, चंद्रवंश। इस वंश में एक राजा हुए ययाति। इनका विवाह देवयानी जी से हुआ। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। देवयानी शुक्राचार्य जी की कन्या है और जिनके यहाँ शुक्राचार्य जी जो इनके शिष्य हैं, जो राजा हैं उसमें, उनकी पुत्री का नाम है शर्मनिष्ठा। एक बार ये साथ में स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने के बाद ना वस्त्र का फेर बदल हो जाता है। शर्मनिष्ठा के वस्त्र देवयानी पहन लेती है और शर्मनिष्ठा ने कहा कि महाराज, ब्राह्मणी होकर राजसी वस्त्र पहनते हुए लज्जा नहीं आई तुझे? ऐसा कहकर उसके शरीर से वस्त्र छीनकर और कुएं में धकेल दिया। देखिए, राजसी वस्त्र से रजोगुण उत्पन्न होता है। हम किसी के कपड़े पहन लेते हैं ना, आजकल तो सिस्टम चल रहा है, उसके कपड़े वो पहन लिया, उसके कपड़े वो पहन लिया। यहाँ पे स्पर्श से भी गुण में भेद हो जाता है। संग से, स्पर्श से उसके गुण उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़ा अपना थोड़ा आ ही जाता है। और जब किसी के खोले हुए कपड़े पहनते हो तो कपड़े से भी आ जाएगा। रजोगुण देवयानी के अंदर प्रवेश किया। एक क्षण के कपड़े पहनने से क्रोध आ गया और कहा मैं इसे सब से। उसी मार्ग से ये याति जी जा रहे थे। जब आवाज सुनी किसी कन्या का तो हाथ देकर बाहर निकाला कुएं से। और बाहर निकलते ही देवयानी ने कहा, राजन, ये आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने संकल्प लिया था कि कोई जो पुरुष मुझे स्पर्श करेगा मैं उसी के साथ विवाह करूं। शुक्राचार्य जी की आज्ञा से इनका विवाह होता है। चरित्र तो इसमें बहुत सारी है, कथाएं और भी है। देवयानी को श्राप भी मिला था कि ये किसी ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं कर सकते। तो महाराज विवाह हुआ। अब महाराज पुरोहित की कन्या का विवाह है तो राजा खूब धूमधाम से तैयारी कर रहा है। देवयानी जी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे बहुत कुछ दहेज में नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मेरी एक ही इच्छा है। क्या? ये शर्मनिष्ठा जो है ना राजा की कन्या, ये मुझे दासी के रूप में दे दीजिए। अब महाराज जब यह बात शुक्राचार्य जी ने अपने यजमान से की तो महाराज सुन के स्तंभ रह गए। गुरु जी ने मांगा है, मना भी नहीं कर सकते। भेजना पड़ा कि कन्या को दासी के रूप में भेज दिया। और एक गलती हो गई ये याति जी से, इंद्रियों पे संयम नहीं रहा, इसलिए इन्हें श्राप मिल गया शुक्राचार्य की तरफ से, बूढ़ा हो गया। इनके 6 पुत्र हैं, यदु, तुर्वसु आदि, पुरु। तो ये अपने सब पुत्रों के पास जाते हैं। कहते हैं पहले यदु के पास गए कि मुझे आप अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो, अभी मेरी भोग की इच्छा खत्म नहीं है। सबने मना कर दिया। पुरु ने हामी भरी तो पुरु की जवानी इन्होंने ली, बुढ़ापा अपना दे दिया और भोग भोगने लगे। एक दिन मार्ग में जा रहे थे तो एक बकरा बकरी आपस में लड़ रहे थे। तो बकरी ने बकरे से कहा कि तू मेरे पास नहीं आना। तो बकरे ने कहा, तू मुझे राजा या याति समझ रखी है क्या कि मैं काम के पीछे लंपट हूं? ये याति जी ने जैसे ही ये बात सुनी समझ में आ गया कि मैं कितना कामांध हूं। ये शरीर नष्ट होने वाला है, कामनाएं कभी खत्म होती नहीं जीवन की। इच्छा कभी खत्म होती है? कभी नहीं होती।
ये मिल गया, ये और मिल जाता, ये पा चुका हो, इसको पाने की इच्छा है। जब तक जीव अपने मन पे स्वयं संयम नहीं करता, तब तक ये कामना कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए महाराज तुरंत उन्होंने पुत्र के पास जाकर उनसे अपना बुढ़ापा लिया और उनकी जवानी वापस। और देखो, एक पुत्र ने बात मानी थी, इसीलिए उन्हें राजगद्दी पे बैठने का अधिकार दिया। इन्हीं पुरु से न पांडवों का जो वंश विस्तार हुआ है, इन्हीं पुरु से हुआ है। इसमें बड़े बड़े राजा हुए। और महाराज यदु से यादव वंश की वृद्धि हुई, वृष्णि से वृष्णीय वंश की वृद्धि हुई। इसी चंद्रवंश में महाराज उग्रसेन है। उग्रसेन दो भाई हैं, एक का नाम है देवक और एक का नाम है उग्रसेन। इनके पिता है आहु। देवक की 7 कन्याएं हैं और 4 पुत्र हैं, और उग्रसेन के 9 पुत्र हैं और 4 कन्याएं। देवक की 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ है, 7 के साथ। नाम भी आप शायद जानते हो, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। ये 7 बहनें हैं। 7 का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। और महाराज यही सूर्य के पुत्र हैं वसुदेव जी। ये 10 भाई हैं, वसुदेव, देवभाग, देवशर्मा, आनक, संसृज, श्यामक, कंक, शमीक, वत्स और वृक। इनकी 5 बहनें भी हैं, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी। ये जो पृथा है, ये इन्होंने, इनके जो पिता हैं सूर्य, इन्होंने अपनी यह कन्या कुंती भोज राजा को दी थी, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंती। इसके विषय में भी जानते हैं। और महाराज एक बार की बात है, इन सबका विवाह इनके साथ हुआ था। तो कंस ने सोचा कि देवकी का विवाह भी इसके साथ होगा, और उन्होंने इसके साथ ही देवकी का। वसुदेव और देवकी के विवाह से 8 संतानों की उत्पत्ति हुई। 8 संतानों में प्रथम है कीर्तिमान, दूसरा सुसेन, तीसरा भद्रसेन, चौथा ऋजु, 5वां सौदर्शन, 6ठा भद्र, 7वां बलराम जी है, और 8वें स्वयं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं, चंद्रवंश का विस्तार यहीं से किया है, कहा जाता है। बहुत सारी लीलाएं की महाराज, अनंत बार जीवों के ऊपर उपकार किया है। अर्जुन जैसे असहाय व्यक्ति को महाभारत युद्ध के अंदर कौरवों से विजय दिला दी। कौरव के पक्ष में उस समय सारी सभा, सारी सेना थी, पांडव अकेले, पर साथ में कौन था? मात्र भगवान कृष्ण। इसलिए कहा जाता है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मध्यम। जहां भगवान कृष्ण होंगे, जहां अर्जुन होगा, विजय भी होगा। और महाराज अंत में भगवान सुधाम को सिधार गए। जब इतनी कथा सुनी, परीक्षित जी ने कहा, प्रभु सब कथाओं का आपने इतना विस्तार किया, और जिस कथा को सुनने के लिए बैठे थे उनको संक्षेप कर दिया। मैं सुनना चाहता हूँ भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की, कृपा करके आप मुझे सुनाइए। तो आइए हम भी चंद्रवंश में भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुने। उससे पूर्व प्रभु जी की थोड़ी सी वाणी सुन लेते हैं। ये आज कुछ विशेष सूचना भी देना चाहेंगे। जय श्री राम। आइए चंद्रवंश का विस्तार सुने। एक समय पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है और अपना दुख व्यतीत करती है। देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी ने पुरुषोक्त के मंत्रों से
भगवान की स्तुति। हरि ओम सहस्रशीर्षां पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमित्वं सर्वतस्मत्वात् तिष्ठति। किस भगवान की स्तुति की? जिनके अनंत सर है, अनंत पैर है, ऐसे भगवान का ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी आप सब चिंता मत करिए, हम बहुत जल्दी ही मथुरा में अवतार लेने वाले हैं और वृंदावन में लीला करेंगे। आप सब भी वहां भिन्न भिन्न रूप में देवी देवता आप सब प्रकट हो जाएंगे। भगवान के वचनों को सुनकर सब संतुष्ट हो गए और महाराज इधर एक अद्भुत तैयारी चल रही है। उग्रसेन का लड़का कंस है तो बड़ा पापी, राज्य की आकांक्षा से अपने पिता को भी कारागृह में डाल दिया। लोग सहमत नहीं है इसके राजा बनने से, तो महाराज लोगों में अपनी छवि अच्छी करने के लिए यह जो अपने सबसे छोटी बहन देवकी, जो इनकी चाचा जी की लड़की है, उनका विवाह करने जा रहे हैं। तो ऐसा मानो आडंबर सा रचा है कि हम इनसे बहुत प्रेम करें। और विवाह में महाराज अनेकों रथ, अनेकों हाथियां, दास दासियां, हीरे जवाहरात, खजाना आदि दे रहे हैं। और लोगों के बीच में छवि अच्छी करने के लिए स्वयं ने क्या किया, हाथ से उस रथ की लगाम को पकड़ लिया जिसपे देवकी मैया विराजमान है वसुदेव जी के साथ, और चलाने लगा। देवताओं ने सोचा ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अच्छा, इसमें आश्चर्य की बात क्या है बताओ? क्या आश्चर्य है इसमें? देवकी और वसुदेव जी रथ में बैठे हैं और कंस रथ चला रहा है। आश्चर्य क्या है? देखिए, देवकी मैया भक्ति स्वरूप है, वसुदेव जी धर्म स्वरूप है ना। धर्म और भक्ति की गाड़ी जो है उसका वाहक अधर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कंस अधर्म का स्वरूप है, तो धर्म भक्ति की रूपी रथ की जो खेवैया है, चलाने वाला है, जो वाहक है, वो अधर्म कभी नहीं हो सकता। इस रूप को देखते हुए देवताओं ने आकाशवाणी की। किसी ने कहा कि देवताओं को क्या जल्दी मची हुई थी, आकाशवाणी नहीं करते, बाद में कह देते। ये ना भी कहते तो क्या होता, भगवान के हाथों कंस का तो उद्धार हो ही जाता। पर आकाशवाणी इसीलिए हुई कि भक्ति की गाड़ी, धर्म की गाड़ी, और धर्म नहीं चला। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस बहन को बड़े प्यार से लेके जा रहा है ना, इसका ही 8वां गर्भ, उसके हाथों तेरी हत्या होगी, वो तेरे वध का कारण बनेगी। कंस जो बड़ा प्रेम लुटा रहा था, देखिए ढोंग बहुत देर तक चलता नहीं है। जब सत्य का प्रकाश आता है तो महाराज आडंबर रूपी अंधकार तुरंत खत्म हो जाते हैं। तुरंत एक क्षण में ही तलवार निकालकर, और जो नव विवाहिता अभी बहन है, जिसके हाथों में अभी सुंदर सुंदर मेहंदी लगी हुई है, सुंदर चूड़ियां पहनी हुई है, अभी श्रृंगार भी नहीं उतरा है, उसे रथ से बालों से खींच कर उतारा कि मैं इसे ही मार दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी, ना ये रहेगी ना इसका संतान। वसुदेव जी बड़े विनय पूर्वक धर्म नीति से समझाते हैं, महाराज वीर पुरुष को कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और ऊपर से महाराज ये तो नव विवाहिता है, अभी अभी इसका आपने पाणी ग्रहण करवाया है, कन्यादान करवाया अपने हाथों से, और आप स्वयं इसका वध करेंगे, ये आपकी वीरता पे लांछन लग जाएगा, छोड़ दीजिए। पर फिर भी नहीं समझा महाराज, फिर धर्म नीति समझा रहे महाराज। धर्म कहता है कि स्त्री को, बालकों को मारना पाप है, फिर भी नहीं समझा। फिर जब किसी विधि से नहीं मारा तो वसुदेव जी ने कहा, अच्छा महाराज
एक बात बताइए, आपको भय देवकी से है या देवकी के संतान से? तो कहा नहीं, देवकी के संतान से। तो मैं वचन देता हूं कि इसकी संतानों को मैं आपको सौंप दूंगा, फिर आप उसके साथ जो मर्जी करें। विश्वास था कंस को वसुदेव जी की बातों पर। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। मैंने पहले ही संकेत किया, वसुदेव जी धर्म स्वरूप है। जहां धर्म है, जहां भक्ति है, भगवान वहीं आए और कहीं नहीं आ सकते। पर फिर भी कंस के जो दूत हैं, जो मंत्री हैं, जो सहचर हैं, उन्होंने ऐसा भड़काया, महाराज पुत्र मोह में क्या पता वसुदेव जी अपने वचन से मुकर जाए, तो कारागृह में बंद करवा दिया, वीडियो से झगड़वा दिया। देवता आकाश में खड़े होकर देखते हैं कि देखो अब धीरे धीरे कंस का पाप बढ़ रहा है। प्रथम गर्भ धारण किया देवकी मैया ने। जब प्रादुर्भाव हुआ उनका, तो उठा के वसुदेव जी कंस के पास ले जाने लगे। देवकी मैया फूट फूट के रोती है, पर फिर भी वसुदेव जी ने कहा कि मैंने वचन दिया है। लेकर गए तो कंस ने देखा बड़ा सुकुमार सा नन्हा सा बालक, देखकर मन में दया उत्पन्न हुई। अरे रहने दे। देवताओं ने सोचा पाप इसका बढ़ेगा नहीं, तो भगवान आएंगे कैसे? नारद जी एक पुष्प लेकर गए और कहने लगे, कंस सब कुशल मंगल है ना? कंस ने कहा, हाँ महाराज सब कुशल मंगल। अच्छा कंस बताना, इस फूल की पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी कौन सी? जहां से गिनना शुरू करता वो पहली, और जहां पे गिनती खत्म होती वो आखिरी। नारद जी ने कहा, कंस देख तू अभी भी निर्णय नहीं कर पाया कि इसकी आखिरी पंखुड़ी कौन सी है और पहली कौन सी। भैया देवताओं का कुछ पता नहीं कौन सा पहला हो जाए और कौन सा आखिरी। कंस का माथा ठनका। वसुदेव जी जानते थे कि कंस के मन में जो दया आई है वो बहुत दीर्घकाल तक रहने वाली नहीं है। तो उस बालक को लेकर देवकी मैया तक नहीं गए थे, क्योंकि एक बार तो मैं उससे ले आया उसका बालक, दोबारा अगर देवकी इस बालक को देखेगी तो मोह जगेगा, और इस बार शायद मैं उससे दोबारा यह बालक ला न सकूं। बाहर ही खड़े थे, कंस ने बुलावा भिजवा दिया। वसुदेव जी बालक को लेकर आए और वसुदेव जी के देखते देखते उस बालक को उठाकर और एक बड़े से चट्टान, इस प्रकार इस आतताई ने क्रमशः 1 2 3 4 5 6 बालकों की हत्या कर। 7वें के रूप में स्वर्ग गर्भ में भगवान जब बलराम जी आए तो भगवान ने योग माया का ध्यान किया कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा। हे योग माया आप जाओ और इस समय जो देवकी मैया के गर्भ में बालक पल रहा है उस बालक को आप गर्भ से खींचकर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। मेरा यह कार्य कर दो, जगत के लोग आपको विभिन्न रूपों में विभिन्न नामों से जानेंगे, भद्रा, काली, कल्याणी, कुमुदा, वरदायिनी, और आप समस्त भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले। योग माया ने ऐसा ही किया। कंस को खबर मिली कि देवकी का 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब वो और डर गया कि अब मेरा काल आने वाला है। जिधर देखता है उधर उसे परछाई भी दिख जाए तो डर के कहता है, अरे देखो मेरा काल आ गया, अरे देखो मेरा काल। और जब से भगवान गर्भ में आए हैं ऐसा आभास देवकी मैया को हुआ तो पूर्व के जितने दुख थे सब खत्म हो गए। अरे भगवान आनंद मूर्ति है, जब किसी के हृदय में आते हैं तो पिछले सब संताप खत्म कर देते हैं। देवता गर्भस्तुति करते हैं भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्यं सत्यं सत्यात्मकं सत्यनेत्रं सत्य
सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। भगवान आप सत्य स्वरूप, त्रिसत्यम, तीन सत्य कौन सा? आद सच, जुगाद सच, कहते हैं है भी सच, जो सदैव रहने वाले, भूत में भी थे, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहे, वही ब्रह्म है। आपने जो वचन दिया था कि मैं आऊंगा, आपने उस वचन की सिद्धि की। आपको कोटि कोटि देवताओं के वरदान देने के बाद, देवता विनय करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद अंतर ध्यान हो गए। अब वो घड़ी आ गई, भादव का महीना, काली अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, और रात को ठीक 12 बजे भगवान प्रकट होते। वही छटा जो राम जन्म के समय थी, चतुर्भुज रूप में। देवकी मैया ने जब आग्रह किया तो भगवान बाल रूप में आए, लेकिन बाल रूप में आने से पहले भगवान ने कह दिया था कि वसुदेव जी, एक झड़की भी देरी मत करना, मुझे तुरंत यहाँ से उठाकर नंदगांव ले जा। वहां पे गोकुल में महाराज नंद बाबा के यहाँ जो कन्या होगी उसे ले आना और मुझे वहां छोड़ दे। किसी ने कहा, माँ को जब गर्भ प्रसव होता है तो माँ को और जनने वाली जो दाई होती है उनको तो पता लग जाता है ना, लड़का है कि लड़की। तो क्या यशोदा जी को यह नहीं पता हुआ कि वो लड़का नहीं लड़की है? उनको तो पता हो ही गया होगा। तो संतों ने इसका दो समाधान किया। पहला क्या कि वो योग माया है, माया में सबकी आंखें बंद होती है, माया के प्रभाव के कारण वास्तविक वस्तु दिखता नहीं। और दूसरा क्या, भगवान दो रूपों में प्रकट हुए, एक यशोदा जी के यहाँ नंद का लाला बने, और एक देवकी मैया के यहाँ वसुदेव जी का पुत्र बने। और जब यह बालक वसुदेव जी की कृष्ण भगवान जो है जब नंदगांव गोकुल पहुंचे तो ये दोनों स्वरूप एक में मिल गया महाराज। और युग माया को लेकर वसुदेव जी जब लेकर गए तो सारे बंधन खुल गए, और जब लेकर आए तो सब बंधन फिर से। भागवत जी कहती है, कालः परम शोभनम, काल भी आज इतना सुंदर हो गया है, क्यों? भगवान आने वाले। देखो, जब कोई विशेष व्यक्ति आता है सब अपने आप को तैयार करके रखते हैं। अच्छा, आज तैयार होके कौन कौन आया है? कोई भी नहीं आया। ठाकुर जी आने वाले थे, तैयार तो होके आ रहा था। तो आइए भगवान का स्वागत करते हैं। नंदोत्सव कल मनाएंगे, पर आज स्वागत करते करते विश्राम की ओर भगवान प्रकट हुए और गोकुल में आ रहे। देखो, गोकुल क्या है? इंद्रियों का समूह। ये हमारा अंग जो है, हमारा शरीर जो है, गोकुल है। आज भगवान इस हृदय में प्रवेश कर जाए, इस हृदय में प्रकट हो जाए, इसलिए हम भी भगवान को बुलाएंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, भगवान की कोई विशेष झांकी नहीं आएगी। देखना है तो नेत्र बंद करो, ठाकुर जी को हृदय में देखो, उसी बाल रूप में, श्यामल स्वरूप में ठाकुर जी हृदय में प्रकट होंगे। कैसे? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आप इसी भाव से स्वागतम कृष्णा, खड़े होके स्वागतम कृष्णा, हरि हरि स्वागतम श्री स्वागतम कृष्णा।
की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो पाले में पड़ गए और गोपियों से पड़ गया पाला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला
ठाकुर जी आए हैं। देखो खिलौने और टॉफियां लुटाई नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं कि मिलेगी नहीं, सबको मिलेगी, एक एक के हाथों में मिलेगी। अगर लुटाते तो भगदड़ मच जाती, इसलिए आराम से मिलेगी। और एक बात बताएं, आज ठाकुर जी बाल रूप में, आज माखन खाएंगे और कल बड़े हो जाएंगे तो कल 56 भोग खाएंगे। तो महाराज कल भगवान गोवर्धन जी की लीला करेंगे तो कल 56 भोग भी होगा और परसों भगवान का विवाह भी करना है। तो आइए इसी भाव के साथ चले कि कल फिर से जल्दी आना, क्योंकि भाई सम्मिलित तो होना है हर लीला में। श्री भागवत भगवान की